वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 19 और 20 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले हम एक सवाल किया था कि कहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है 15 से 17 फरवरी। इसका सही उत्तर मिल चुका है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि 15 से 17 फरवरी को कोलकाता में इसका आयोजन हुआ। और आज का हमारा करंट अफेयर्स हम लोग शुरुआत करते हैं 19 और 20 फरवरी 2023 का। सबसे पहला करंट अफेयर्स है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं। ध्यान देंगे कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं, जिसमें कि 7 नर हैं और 5 मादा हैं। इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। कब? 17 फरवरी 2022 को, और उसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। सॉरी, यहाँ पे 17 सितंबर है, 17 सितंबर 2022। और इसका जो लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को छोड़ना। तो भारत सरकार का क्या लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में इस प्रकार 50 चीते को छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत। और किस हवाई अड्डे पर इसे उतारा गया है? ग्वालियर हवाई अड्डे पर। किस पर? ग्वालियर हवाई अड्डे पर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। तो किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? कतर। किसने? कतर ने। किस लिए? कि कुछ बैक्टीरिया मिल चुके थे। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कॉलेरा। तो उस फ्रोजन सी फूड में कुछ बैक्टीरिया अर्थात विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया की प्राप्ति हो गई थी। इसी कारण कतर ने क्या किया था कि उस पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था भारत के फ्रोजन सी फूड पर। लेकिन एक बार फिर से उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है, और इसकी मुद्रा रियाल है। अगला है कि भारत गौरव डीजल एसी टूरिस्ट ट्रेन ने अयोध्या से कहां तक की यात्रा की शुरुआत की है। तो भारत गौरव डीजल एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाया गया है, जो अयोध्या से कहां तक की यात्रा करेगा? नेपाल के जनकपुर तक। और यह जो यात्रा है, इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से श्री राम जानकी यात्रा तक होगा। तो इस ट्रेन का नाम रखा गया है दिल्ली का श्री राम जानकी यात्रा ट्रेन। क्या नाम रखा गया है? श्री राम जानकी यात्रा ट्रेन। क्यों? क्योंकि यह दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरुआत होगा और नेपाल के श्री राम जानकी तक यह पहुंचेगा, अर्थात जनकपुर तक। यह 7 दिवसीय यात्रा होगा। यह कितने दिनों का यात्रा होगा? 7 दिनों का। और इस 7 दिनों के अंतर्गत 6 पवित्र जगहों को यह पार करेगा। अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज। अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि अगला है कि गृह मंत्रालय ने
किसे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो गृह मंत्रालय ने किसे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो दो संगठन को और एक व्यक्ति को, हरविंदर सिंह संधू खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। हरविंदर सिंह संधू खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। किस अधिनियम के तहत इसकी घोषणा की गई? तो गैर कानूनी विधियां रोकथाम अधिनियम अर्थात UAPA 1967 के तहत। किस अधिनियम के तहत इसकी घोषणा की गई? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। चलिए अगला देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। और इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया था? 18 फरवरी 2023 को। 18 फरवरी 2023 को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ है? तो हाल ही में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ? तो 17 फरवरी 2023 को पंजाब के मुक्तसर में। कहाँ पे? 17 फरवरी 2023 को पंजाब के मुक्तसर में। मुक्तसर में ही पड़ता है एनाखेड़ा गांव। अगला है UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। तो UIDAI अर्थात यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो आधार कार्ड बनाता है, तो उसने एक AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? आधार मित्र। आधार मित्र नाम है। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं MV सुचिंदर कुमार। कौन बने हैं? MV सुचिंदर कुमार। इन्होंने BS राजू की जगह ली है। किसकी जगह? BS राजू की जगह। और BS राजू को दक्षिण पश्चिम सेना के कमांडर का बनाया गया है। यहाँ का दक्षिण पश्चिम सेना का कमांडर नियुक्त किया गया है। अगला है कि हाल ही में AICTE ने AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा आयोग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और यह शुभारंभ किया है BPRD ने। BPRD ने अर्थात ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि हाल ही में एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल कहाँ किया है? तो हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाओं को पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो यह कौन सा एम्स है? एम्स ऋषिकेश, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एम्स ऋषिकेश ने, जो उत्तराखंड में है। इस एम्स ऋषिकेश ने टिहरी गढ़वाल जिला अस्पताल में तपेदिक की दवाओं को
ड्रोन के जरिए पहुंचाया है। कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल जिला अस्पताल में तपेदिक की दवाओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि हाल ही में OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो हाल ही में OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? जापान रहा। कौन रहा? जापान। OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहा ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर रहा नीदरलैंड। दूसरे स्थान पर रहा ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर रहा नीदरलैंड। भारत का स्थान कौन सा रहा? 47वां। इस सूचकांक में भारत 47वें स्थान पर रहा। अगला है कि हाल ही में शाहनवाज प्रधान का निधन हो गया। वे कौन थे? हाल ही में शाहनवाज प्रधान का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक एक्टर थे अर्थात अभिनेता थे और इनका निधन 56 बरस की उम्र में हुआ। कितने बरस की उम्र में? 56 बरस की उम्र में हुआ। इन्होंने मिर्ज़ापुर सीरीज में काम किया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वेब सीरीज थी मिर्ज़ापुर, इसमें शाहनवाज प्रधान ने काम किया था। अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश को प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? अर्थात महिलाओं को जब मासिक धर्म आएगा तो उन्हें अवकाश दिया जाएगा। इस तरह का कानून पारित करने वाला यूरोप में पहला देश कौन बना? स्पेन। कौन बना? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है। इसका मुद्रा क्या है? यूरो है और इसके प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज। अगला है कि हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% की दर से। कितना? 6.2%। अगला हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर देश रहा? डेनमार्क। कौन रहा? डेनमार्क। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। और तीसरे स्थान पर रहा जर्मनी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा है क्रोना और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्स। मैट फ्रेडरिक्स। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? तो हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? कहां पे? मुंबई में। मुंबई में। और इसका कौन सा संस्करण होगा? तो इसका यह 10वां संस्करण होगा और इसका आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 को किया जाएगा। इस 10वें संस्करण का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 को किया जाएगा। इसका जो पहला संस्करण था उसका आयोजन 2011 में किया गया। कब? 2011 में। अगला है कि हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं?
तो राजन अंबा बने हैं। अगला है कि अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है, तो उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 1937 में। एक इसका मुख्यालय है चेन्नई और इसके एमडी और सीईओ कौन है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अगला है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई। तो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? 19 फरवरी 2023 को। 19 फरवरी 2023 को। इनका जन्म कब हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1620 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी जिले में। महाराष्ट्र के शिवनेरी जिले में हुआ था। अब है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की? तो मणिपुर राज्य ने। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की? मणिपुर ने। मणिपुर की राजधानी कौन है? इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन बने हैं? अनसुईया उइके। अगला है कि हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए टीएमटी बार्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए टीएमटी बार्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? त्रिपुरा ने। किसने? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी कौन है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री है माणिक साहा और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आचार्य। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आचार्य। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बलिप्पा नारायण का निधन हो गया। वे कौन थे? तो हाल ही में बलिप्पा नारायण का निधन हो गया। वे कौन थे? तो एक गायक थे। वे एक गायक थे। चलिए अगला देखते हम लोग कि हाल ही में किस देश के प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? स्कॉटलैंड। कहाँ के? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी कौन है? एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और मुद्रा है पौंड स्टार्लिंग। क्या है? पौंड स्टार्लिंग। अगला है कि हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत की कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। तो हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अब इसकी राजधानी कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। ध्यान देंगे, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी
पहला है केप टाउन, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी है। उसके बाद है प्रिटोरिया, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिक राजधानी है। और तीसरा है जुडिशियल कैपिटल बुलेम्पटन जो है वो न्यायिक राजधानी है। इसकी मुद्रा है रैंड, मुद्रा क्या है? रैंड है। और प्रधानमंत्री हैं सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? एचडीएफसी बैंक। तो हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है एचडीएफसी बैंक। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए जल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? आईआईटी रुड़की। तो हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए जल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? आईआईटी रुड़की। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस। तो वर्तमान में हाल ही में किस जीवन बीमा निगम ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया? आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। अगला है कि हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता? तो हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने। और सौराष्ट्र ने यह खिताब दूसरी बार जीता। कितनी बार? दूसरी बार। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को पराजित किया। किसे? पश्चिम बंगाल को। और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन बने? तो मैन ऑफ द मैच बने जयदेव उनादकट। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा। कौन? संजय कुमार मिश्रा। और ये संजय कुमार मिश्रा झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? 14वें। ये जो संजय कुमार मिश्रा थे, ये इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कहाँ के? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो हाल ही में किसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने। किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ये भारतीय मूल की इंजीनियर सह फोटोग्राफर हैं। कौन है? भारतीय मूल की इंजीनियर सह फोटोग्राफर हैं। अगला हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स कि हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय दूत के लिए नामित किया है? तो हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया है? तो किस अभिनेता को? अभिनेता आयुष्मान खुराना को। अभिनेता आयुष्मान खुराना को। अगला है कि हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने। किसने? इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने। इन्होंने यह कारनामा किसके विरुद्ध किया? तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध। इन्होंने यह कारनामा
न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। 90 टेस्ट मैच में इन्होंने 106 छक्के लगाए। कितना? 106 छक्के 90 टेस्ट में। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? अपने ही देश के ब्रैंडन मैकलम का, जिन्होंने 105 छक्के लगाए थे। तो इन्होंने ब्रैंडन अपने ही देश के न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकलम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 105 छक्के लगाए थे। अगर बात की जाए कि भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट में छक्के लगाने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो 91 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है वीरेंद्र सहवाग के नाम, वीरू के नाम, वीरेंद्र सहवाग के नाम। अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो हाल ही में स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वायु लिंक। क्या नाम है? वायु लिंक। इंपॉर्टेंट है, वायु लिंक। किस लिए इसको शुरुआत किया गया है? तो खराब मौसम से पायलट की सुरक्षा करने के लिए, खराब मौसम से पायलट की सुरक्षा करने के लिए। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीता है। इस अभियान का नाम क्या है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी की जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीता है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है डोंट चूज एक्सटिंक्शन। डोंट चूज एक्सटिंक्शन। इस पुरस्कार में भारत ने जो 2 एंथम पुरस्कार जीता है, संयुक्त जलवायु अभियान ने जो 2 पुरस्कार जीता है, उसमें एक स्वर्ण पदक है और एक रजत पदक है। इस पुरस्कार की घोषणा किसने किया? तो इस पुरस्कार की घोषणा किया कला, विज्ञान और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय अकादमी ने। कला, विज्ञान और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी ने। अगला है कि हाल ही में डीजी धन पुरस्कार 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में डीजी धन पुरस्कार 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा बैंक है वो? कर्नाटक बैंक। वो बैंक का नाम है कर्नाटक बैंक। अगला है कि हाल ही में महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई? तो न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। कौन बनी है? न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। हाल ही में महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। अगला है कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 नवंबर 2022 को। अगला है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में ऐसे 3 कप्तान हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया। दक्षिण अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस, पाकिस्तान के बाबर आजम और श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान। कौन? फाफ डू प्लेसिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं और तिलक रत्ने दिलशान कहाँ के हैं? श्रीलंका के।
अगला है कि हाल ही में कन्नड़ फिल्म निर्देशक का किस कन्नड़ फिल्म निर्देशक का निधन हो गया। हाल ही में एक कन्नड़ फिल्म निर्देशक का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? एस.के. भगवान। 89 वर्ष की उम्र में। कहाँ निधन हुआ? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। तो हाल ही में किस कन्नड़ फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? तो एस.के. भगवान का निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? 89 वर्ष की उम्र में। अगला है कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा के गोरखपुर शहर में। कहाँ पे? हरियाणा के गोरखपुर शहर में। इसकी लागत कितनी निर्धारित की गई है? तो 20,594 करोड़ रुपए। 20,594 करोड़ रुपए। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 700 मेगावाट। 700 मेगावाट। इस प्रकार के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कितने? 2। अगला है महत्वपूर्ण करंट अफेयर कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो हाल ही में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो पहली बार जीता भारत ने। पहली बार जीता भारत ने। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड का जिला पूछा जाए तो पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा? चौथा। और इसका जो आयोजन होगा वह 21 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक होगा। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। और अगर बात की जाए कि 25,000 रन बनाने वाले श्रेणी में ये कौन से बल्लेबाज हैं? तो ये छठे बल्लेबाज हैं। लेकिन सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं। अब ये छठे बल्लेबाज बने हैं। इन्होंने 549 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया। कितने पारियों में? 549 पारियों में। इन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 577 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था। कितना पारियों में? 577 पारियों में। और जैक्स कालिस, उसके बाद रिकी पोंटिंग, ये सभी बल्लेबाज भी 25,000 की श्रेणी में आते हैं। महिला जयवर्धने, कुमार संगाकारा, ये 4 बल्लेबाज भी हैं। अगला है कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 फरवरी 2023 को। तो हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 फरवरी 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, ये इसका थीम रहा। अगला है कि हाल ही में सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया?
तो हाल ही में सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो भारत के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो भारत के मत्स्य डेयरी एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मछुआरों के मुद्दे को हल करना। जो मछुआरे की जो भी समस्याएं होंगी उनको हल करने के लिए इस सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किया गया। इसकी शुरुआत कब की गई? तो सूरत के हजीरा बंदरगाह से 19 फरवरी 2023 को। सूरत के हजीरा बंदरगाह से 19 फरवरी 2023 को। और इसका समापन कब होगा? तो इसका समापन मुंबई बंदरगाह में होगा 21 फरवरी 2023 को। 21 फरवरी 2023 को मुंबई बंदरगाह में होगा। यह 3 दिवसीय प्रोग्राम है। कितना? 3 दिवसीय। अगला है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है भारत की हरमनप्रीत कौर। भारत की हरमनप्रीत कौर। इन्होंने 149 T20 इंटरनेशनल खेला है। कितना? 149। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने 148 मैच का रिकॉर्ड तोड़ा भारत के ही कप्तान रोहित शर्मा का। इन्होंने भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये तो था हमारा 19 और 20 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के तहत। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो स्टैटिक जीके में हम लोग इसमें लिखे नहीं हैं तो उसे हम लोग इस वीडियो के दौरान भी हम उसे बता देते हैं। तो उसका भी ध्यान रखेंगे, तो कंटिन्यूअस जरूर निश्चित तौर पे जुड़े रहेंगे। तो ये था हमारा 19 और 20 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। अब हम लोग इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताकि पिछले जो सेशन का रिवीजन कितना हुआ है उसे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के 2 छात्रों को, IIT इंदौर के 2 छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गोब पुरस्कार प्रदान किया? एम गोब पुरस्कार प्रदान किया। उस देश का नाम बताना है और साथ ही साथ उन दोनों छात्रों का भी नाम बताना है, और उस देश की जो स्टैटिक जीके है, जैसे कि मुद्रा, राजधानी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनका भी नाम बताना है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और देखिए शेयर करते जाएं। शेयर करने से क्या होगा कि जो अन्य दोस्तों को है इसका लाभ निश्चित तौर पे पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।